अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूं और ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात हमसे पूछे जाते हैं और रेगुलरली हम उनको अपडेट भी करते हैं। ख़ास तौर पे NOC का क्वेश्चन जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एक वेटेज मिलती है और क्योंकि ये एक बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली एड्रेस भी करते रहते हैं। बहुत डिफरेंट एंगल्स के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से भी क्लेम किया जाता है और जो चीज़ हमारे सामने भी मौजूद है उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से जो मिलने वाला पहला NOC जो है वो 2018 अक्टूबर में दिया गया था ब्लू वर्ल्ड सिटी को। और इसके अलावा अभी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से जो अप्रूवल है वो ऑन ग्राउंड मौजूद है। और इसके अलावा तमाम तरह वो डेवलपमेंट का काम जो बड़ी स्पीड से यहाँ पे होता हुआ हमें नज़र आता है, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की डेडिकेशन की जो एक मिसाल है, जो यहाँ पे डेडिकेटेडली वो काम कर रहे हैं और उसकी डिलीवरी के ऊपर वो फोकस है, वो हमें वहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। तो जो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं किसी बेस के साथ, किसी प्रॉपरली आपके पास एक प्रॉपर सॉलिड फाउंडेशन हो उसके साथ। तो सॉलिड फाउंडेशन जो है वो मैनेजमेंट के पास ऑलरेडी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो एक अप्रूवल है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को NOC दे या उसको रोके, और ये इख्तियारात जो है वो 2018 अक्टूबर में, क्योंकि NOC यहाँ से आया था तो ऑलरेडी इख्तियारात मौजूद थे तो इसलिए NOC आया था। और इसी तरह से ये इख्तियारात जो है डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ये लास्ट गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत सारा काम किया। इसमें एक अथॉरिटी कायम की गई जो फाटा के नाम से, PHATA, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के नाम से, और फाटा ने बहुत सारे NOC जो है वो दिए। इसके अलावा और बहुत सारे इदारे जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हवाले से अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय जो है वो सामने आती है। बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, क्योंकि वो अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं। जैसे LDA है और LDA में LDA एवेन्यू है, LDA सिटी है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के अंदर जो कि LDA ख़ुद भी एज अ डेवलपर जो है वो कर रहा है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक एलिमेंट आता है कि अगर LDA के पास ये अथॉरिटी है और वाकई है कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के NOC देने या रोकने की वो मजाज़ है, तो उसमें फिर ये होता है कि वो जो है इस चीज़ को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो उनके अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से। इसी तरह से डिफरेंट जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, इसमें RDA के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी जो है इसमें आ रही थी और उसी को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट के अंदर ये आर्ग्यूमेंट भी रखा गया कि क्योंकि RDA खुद अपने प्रोजेक्ट जो है, खुद एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, खुद अपनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो किसी प्राइवेट डेवलपर के ऊपर इनको एज अ जो है वो एज एन अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बड़ा शानदार इदारा है और इसी के ऊपर काम जो है होना चाहिए। और प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत काम किया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाई गई और उसके हवाले से जो एक अनाउंसमेंट भी की गई, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बहाल भी किया गया और उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हमें होती हुई नज़र नहीं आई, जो कि मे बी आने वाले टाइम में हम उसमें देखें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती हुई हमें नज़र आए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसलिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लोकल गवर्नमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को ये आइडिया होता है, लोकल बॉडीज़ को ये आइडिया होता है कि कहाँ पे उनके इलाके के सराउंडिंग में कौन सी चीज़ बन रही है, कौन सी सोसाइटी बन रही है। वहाँ के मकामी लोग ही वहाँ के ओहदेदारान होते हैं, वो ये समझते हैं कि वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हाउसिंग सोसाइटी फॉर एग्जांपल लेट्स से जो बनाने वाले हैं वो वहाँ के मकामी अगर हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ की जो लैंड है वो किसके नाम पे है, उसमें क्या मसाइल हैं। तो ये बेसिकली कोई भी बंदा जो एक 18वें या 19वें ग्रेड का अफसर जो है वो किसी और शहर से अगर उसका ट्रांसफ़र हो और वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर आके यहाँ पे बैठे, तो विद नो डिसरिस्पेक्ट उनको वहाँ की लोकल मसाइल का कभी भी इदराक नहीं हो सकता। लोकल मसाइल हमेशा लोकल गवर्नमेंट ही हल कर सकती है और लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के जो ये इंतखाबात होते हैं या जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। पूरी दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर फोकस जो है वो इस तरह से नहीं किया जाता। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हवाले से और उसके पास जो इख्तियारात होने चाहिए उसके हवाले से और जो इख्तियारात मौजूद हैं उसके हवाले से हमने कुछ थोड़ा सा ब्रीफ आपको इसमें कर दिया है। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो एक अप्रूवल ब्लू वर्ल्ड सिटी का मौजूद है उसी की बेस पे बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट का काम हमें होता हुआ नज़र आता है और इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लाते हैं। NOC जो है ये एक बहुत ओवर रेटेड जो क्वेश्चन है और इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले भी शेयर की हैं। आज एक मिसाल मैं आपके सामने ख़ास तौर पे रखना चाहूँगा और वो ये है कि NOC अप्रूव्ड बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे मौजूद हैं जो ऑन ग्राउंड आपको प्रैक्टिकली नज़र नहीं आते, लेकिन उनका NOC जो है वो 8-8, 10-10 साल से यहाँ पे मौजूद है। मैं पर्टिकुलरली किसी भी प्रोजेक्ट का अभी नेम नहीं करूँगा, लेकिन रावलपिंडी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया होगा।
हम बहुत सारी वीडियोस में जो है वो उनको देखते भी हैं। ऐसे ऐसे नाम जो है हमने जो सुने भी नहीं होते, और जब हमारे सामने प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनके ब्रोशर्स हमारे सामने आते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास लोग आ रहे होते हैं मार्केटिंग की रिक्वेस्ट करने कि आप हमारे साथ काम करें और हमारी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करें। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे होते हैं जहाँ पे जिनसे हम पूछें कि उनकी ऑन ग्राउंड लोकेशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है, वो कहते हैं जी NOC अप्रूव्ड है, ऑन ग्राउंड जगह यहाँ पे है, और वहाँ पे जाके देखें तो एक कंटेनर तक वहाँ पे मौजूद नहीं होता, जो कि एक बड़ी जो है वो सैड चीज़ है, और जो कि एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो कि एक बड़ा यानी कि उससे एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है कि इतने लोग इस तरह का डेवलपमेंट का काम करने वाले, इतनी मेहनत करने वाले लोग जो हैं उनको दीवार के साथ कॉर्नर किया जाता है, और जो लोग काम नहीं कर रहे उनके NOCs क्लियर होते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो 2008 से NOC अप्रूव्ड है, 500 जो पोस्ट ऑफिस के मुलाजिमीन को प्लॉट्स जो है उन्होंने दिए, और उसके बाद मतलब प्लॉट्स अलॉट किए बेसिकली, और उसके बाद आज तक उनको पोजेशन नहीं दिया, वो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद नैब का केस भी चला उसके ऊपर, लेकिन NOC जो है उसका कैंसिल नहीं किया गया। आज भी NOC उसका अप्रूव है। RD की वेबसाइट के हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं, जो ई सहूलत मरकज़ है उसके हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं, उनके ऊपर आज भी वो सोसाइटीज़ जो है NOC अप्रूव्ड आ रही हैं, और उनकी अभी तक ऑन ग्राउंड एक बुलेवर्ड नहीं बनी हुई। तो NOC जो है उसको एक बहुत बड़ी जो एक चीज़ बना के दिखाया जाता है। तो मैंने जो पहले पॉइंट आपके सामने रखा कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उनके पास ये इख्तियारात इस तरह से, क्योंकि वो खुद डेवलपर होते हैं और उनके साथ एफिलिएशंस होती हैं बहुत सारी और कंपनीज़ की, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो डेफिनेटली आता है। अब इसमें देखें, ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं मैं इनको प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, मैं ऐसी सोसाइटीज़ आपको दिखा सकता हूँ ऑन ग्राउंड जाके जहाँ पे अभी पथरीले जो चट्टानें वहाँ पे मौजूद हैं, जिनका मेन बुलेवर्ड का रास्ता उन्होंने नहीं निकाला हुआ, लेकिन उनके NOCs 10-10 साल से अप्रूव हुए हैं। वो कैसे अप्रूव है? उनके ऊपर कुछ देखने वाला सुनने वाला नहीं है, और वो बेसिकली RDA ने अप्रूव किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर अप्रूव्ड हैं जिनको अप्रूव किया गया है और जिनके ऊपर काम जो है वो नहीं होता हुआ हमें नज़र आता, और बहुत सारे इलाके में जो है वो NOCs क्लियर होते हैं प्रोजेक्ट्स के। सरगोदा के अंदर हमने देखी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जिनके NOCs क्लियर होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी इतनी शानदार डेवलपमेंट का काम होता है, उनको वो उसके ऊपर जो है वो किसी न किसी तरह की तलवार लटकाई जाती है, और वो जो भी रीज़न होती है, जिस तरह से भी होता है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसके अंदर मेरिट को जो है बिल्कुल किसी सूरत भी सामने नहीं रखा जाता। मेरिट को सामने रखा जाए तो मेरिट के अंदर मैं जिस चीज़ को प्रेफर करता हूँ वो डेवलपमेंट का काम है। डेवलपमेंट जो है वो हमें होती हुई नज़र आती है रावलपिंडी इस्लामाबाद के चंद ही प्रोजेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे बड़ा शानदार डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, सिल्वर सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये उसके अंदर जो है वो ये प्रोजेक्ट शामिल हैं। और इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट का काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में ये प्रोजेक्ट मौजूद है, इन्होंने भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया हुआ और बड़ा अच्छा वहाँ पे भी काम होता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो यहाँ पर जो काम इन्होंने किया है, जिस स्पीड से इन्होंने काम किया है, जिन चैलेंजेस का सामना करते हुए जिस स्पीड से लैंड एक्वायर किया, ख़ास तौर पर कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके पास लैंड मौजूद है या नहीं है। लैंड के बगैर वो चीज़ डिलीवर नहीं की जा सकती। अगर ज़मीन मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर डेवलप क्या किया जाएगा? अगर रॉ प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसको रिफाइंड प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो रॉ प्रोडक्ट जो है वो लैंड है, और रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वो आपके प्लॉट्स हैं जो आपको डिलीवर किए जाएंगे इन द फ्यूचर। और अगर लैंड मौजूद है, रकबा मौजूद है, और बहुत बड़ा रकबा ब्लू वर्ल्ड सिटी का मौजूद है, उसको कोई आज डिनाई नहीं कर सकता। ऑन साइट हम जाते हैं, ऑन ग्राउंड हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा लैंड वहाँ पे हमें मौजूद नज़र आती है, बड़ी स्पीड से काम होता हुआ नज़र आता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह बहुत इसमें आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। इस हवाले से आपका कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, इस हवाले से आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप डायरेक्टली भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप पूछें, कोई भी आपका कंसर्न है उस हवाले से आप बात कर सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।